अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये हमारा फोटोलिथोग्राफी में दूसरा पार्ट लेक्चर 2 है। और हम यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे कि हमारे पास कैसे सबस्ट्रेट के ऊपर हम एक अंडरलाइंग लेयर डिपॉजिट करते हैं, देन फोटो रेजिस्ट अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हमारे पास मास्क होता है और उसके ऊपर हम लाइट सोर्स से एक्सपोज करते हैं। मास्क हमने कहा था, जो हमारे पास रेजिस्ट होते हैं, ये दो तरह के होते हैं। एक पॉजिटिव फोटो रेजिस्ट होता है, एक नेगेटिव फोटो रेजिस्ट होता है। जो पॉजिटिव रेजिस्ट होता है उसका ये होता है कि जो एरिया एक्सपोज होता है वो रिमूव होता है, और जो अनएक्सपोज होता है वो रिमेनिंग में यहाँ पर रह जाता है, और वही स्ट्रक्चर हम चाहते होते हैं कि वो फाइनली हमें गेन हो। जबकि नेगेटिव फोटो रेजिस्ट में जो एरिया एक्सपोज होता है वो एरिया हार्ड हो जाता है रेजिस्ट का वहाँ पर, और जो अनएक्सपोज होता है वो हमारे पास सॉफ्ट होता है, और वो एचिंग से हम उसे एच अवे कर देते हैं, और फिर ये अंडरलाइंग लेयर को भी एच अवे करते हैं, और ये वाला हमारे पास फाइनली स्ट्रक्चर हासिल होता है। ये वाला जो फोटो रेजिस्ट है इसे हम स्ट्रिप अवे कर लेते हैं। यहाँ तक हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। अभी हम आगे चलते हैं और यहाँ यहाँ ये देखते हैं कि जब आपने रेजिस्ट अप्लाई कर लिया तो उसके बाद आप क्या करते हैं। आफ्टर द फोटो रेजिस्ट इज अप्लाइड, फिर आप ये करते हैं कि उससे आप सॉफ्ट बेक करते हैं। सॉफ्ट बेक इस वजह से ज़रूरी होता है ताकि उसके अंदर अगर कोई रेजिडुअल सॉल्वेंट रह गया है उस फोटो रेजिस्ट के अंदर तो उसे हम रिमूव कर लें। तो ये उसका पर्पज़ होता है सॉफ्ट बेक का। सॉफ्ट बेक मीन्स कि आप इसे लो टेम्परेचर पे फॉर 30 सेकंड कम टाइम के लिए रखते हैं। लो टेम्परेचर 90 से 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और 30 सेकंड के लिए हम इसे रखते हैं। सॉफ्ट बेक करने के बाद हम इसे कूल कर लेते हैं, और उसके बाद हम इसकी चेक करते हैं कि अलाइनमेंट ठीक है। ये बहुत अहम स्टेप है, यानी अगर आपकी स्ट्रक्चर्स की अलाइनमेंट लेयर बाय लेयर ठीक नहीं आई, मिस अलाइनमेंट हुई है, इवन मिस अलाइनमेंट ऑफ 1 माइक्रोन और स्मॉलर, तो माइक्रोन साइज से भी अगर छोटी ये मिस अलाइन हो गए हैं तो उसका नुकसान ये होगा कि हमारी जो डिवाइस है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वो अपने जो फंक्शन है वो नहीं करेगी। तो इस वजह से हम वी मेक श्योर करते हैं कि जो अलाइनमेंट है वो परफेक्ट हो, और हमारी जो प्रिसीजन या वो जो लिमिट है उसके अंदर हो। तो दैट्स वाई ईच लेयर मस्ट बी अलाइंड प्रॉपरली एंड विद इन स्पेसिफिकेशन टू द प्रीवियस लेयर एंड सब्सिक्वेंट लेयर्स। तो अलाइनमेंट चेक करने के बाद हम ये मास्क यूज़ होता है, ये जस्ट आपको इंट्रोड्यूस करा रहा है कि इस तरह का मास्क होता है। मास्क क्या काम करता है कि वो कौन सी लाइट को आने देना और कौन सी को नहीं आने देना। तो वो डिपेंड करता है कि आप मास्क डिज़ाइन जब करते हैं कि किस तरह का आपने स्ट्रक्चर फैब्रिकेट करना है, तो उसके मुताबिक आप अपने मास्क को डिज़ाइन करते हैं। और ये जो पैटर्न मास्क होता है ये क्वार्ट्ज या ग्लास प्लेट विद द डिज़ायर्ड पैटर्न होती है, क्वार्ट्ज या ग्लास प्लेट का होता है। सम इक्विपमेंट डू नॉट यूज़ अ होल मास्क, इंस्टेड अ स्मॉलर क्वार्ट्ज प्लेट इज़ यूज्ड विद जस्ट फ्यू डाई इनसेट दिस प्लेट इज़ अ। तो कुछ के लिए हम ये देखें मास्क दो तरह के होते हैं। एक तो बहुत लार्जर एरिया है, नंबर ऑफ ये देखें पैटर्न इसके ऊपर मौजूद हैं बहुत ज़्यादा हैं, तो आप वन गो के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं। ज़्यादातर डिवाइसेस में हमारे पास फ्यू पार्ट हम इसका कर लेते हैं, जैसे कि ये इनसेट में आपको ये नज़र आ रहा है। तो ये मास्क हम यूज़ करते हैं। ओके, जब आपने आपके पास मास्क मौजूद हो गया, आपने फोटो रेजिस्ट अप्लाई कर लिया, ये सारा सेटअप हो गया, तो अब फाइनल स्टेप जो होता है वो एक्सपोजर है। आप जैसे ही इसे लाइट से एक्सपोज कराते हैं तो द वेफर, अब इसमें से कुछ लाइट ब्लॉक हो जाएगी और कुछ इसके ऊपर आएगी रेजिस्ट के ऊपर। द वेफर इज एक्सपोज विद यूवी लाइट फ्रॉम अ लाइट सोर्स ट्रैवलिंग थ्रू द मास्क टू द रेजिस्ट, and after that a chemical reaction take place between this light source and the resist, and this chemical reaction actually change the chemical structure of this layer, photosensitive layer. The chemical structure of this resist change with the exposure of light, और वो डिपेंड करता है कि आप पॉजिटिव फोटो रेजिस्ट यूज़ कर रहे हैं या नेगेटिव। और उसके बाद हम इसे एच कर लेते हैं, जो कि हम पिछले रीजन में डिस्कस कर चुके हैं। एचिंग को हम डिवेलपिंग फेज भी कहते हैं, कि हम जैसे ही उसे एक्सपोजर कर लेते हैं तो उसे हम एक दो तरह तरीके से एच कर सकते हैं या डिवेलप कर सकते हैं। आपके पास कोई सॉल्वेंट हो, उसी के अंदर उससे पूरे को इमर्स कर दें, या इमर्जन अगर आप नहीं करते तो उसके ऊपर आप स्प्रे कर दें। आप जिस एजेंट से आप करना चाहते हैं वो इस तरह स्प्रे करें जिस तरह आपने रेजिस्ट अप्लाई किया, तो दोनों तरीके से वो रीजन रिमूव हो जाएगा जो कि फोटो सेंसिटिव रीजन था, या जिसे आप पॉजिटिव फोटो रेजिस्ट के केस में रिमूव करना चाहते हैं, जो एक्सपोज्ड रीजन था। तो जब ये काम हो गया तो उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप हार्ड बेक करेंगे। हार्ड बेक इस वजह से करते हैं कि जब आपने उससे जो रीजन फोटो रेजिस्ट का, मिसाल के तौर पे ये वाला एक्सपोज रीजन था,
जो कि रेड कलर में आपको नज़र आ रहा है। तो ये आपने एच अवे कर लिया। अब ये जो अनएच्ड रीजन है, इसको आप हार्ड बेक करेंगे ताकि ये सख्त हो जाए, क्योंकि उसके बाद आपने एक और एचेंट यूज़ करना है जो कि अंडरलाइंग लेयर को एच करेगा। तो उसके लिए उस एचेंट के हवाले से ये ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करे, हम ऐसा इसको ये जो साइड वाल्स होती हैं इसे हार्ड कर लेते हैं। तो हार्ड बेक का मतलब ये है कि आप टेम्परेचर ज़्यादा कर देंगे, 120 से 140 डिग्री सेल्सियस तक आप इसे हीट करते हैं ताकि जो रेजिस्ट है, जो रिमेनिंग उसकी फीचर्स हैं वो ज़्यादा हार्ड हो जाएं, और देन वी विल गो फॉर फर्दर एचिंग ऑफ दिस अंडरलाइंग लेयर। अब ये वाला देखें, ये वाला आपके पास जो रेड कलर वाला रेजिस्ट था वो एच हो गया है, उसके बाद आपने हार्ड बेक किया तो ये वाली जो फीचर्स इसकी रह गई वो हार्ड हो जाएंगी। अब आपने इस ब्लू कलर वाली लाइन को जो कि अंडरलाइंग लेयर है इसको आपने एच करना है, लेकिन उसे एच करने से पहले आप इंस्पेक्शन करते हैं, और वो इंस्पेक्शन अब ये देखते हैं कि क्या हमारे जो अलाइनमेंट है दैट इज़ ओके। अगर ओके है तो फिर तो आप नेक्स्ट चलेंगे, अगर नहीं है तो फिर ऑफ कोर्स आप दोबारा वापस चलेंगे, बिकॉज हम इसे नहीं मैनेज कर सकते, इसके ऊपर किस तरह का कोई भी हम वो नहीं कर सकते, कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। उसके बाद लाइन विड्थ और क्रिटिकल डायमेंशंस देखते हैं, डिफेक्ट्स देखते हैं कि जो कि उसकी उस डिवाइस की एप्लीकेशन में प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। अगर उस तरह का किसी तरह का भी डिफेक्ट हो तो हम इसको यहाँ पर स्टॉप करते हैं और दोबारा अपने इनिशियल स्टेप में चले जाते हैं। तो ये इंस्पेक्शन बहुत ज़्यादा अहम होती है। अगर ये इंस्पेक्शन वाला स्टेप ओके हो जाए, ये ठीक हो, तो फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, और उस नेक्स्ट केस में हम फिर इसे कर लेते हैं, एच अवे करते हैं ये एंड रीजन। बल्कि आप यूँ भी कर सकते हैं कि आप फाइनली अब जब आपने फोटोरेसिस्ट को एच किया, आप अंडरलाइंग लेयर को आप एच करके आपने स्ट्रक्चर बना लिया, तो उसके बाद आप इंस्पेक्शन करते हैं। सॉरी, मैं पहले गलत बोल रहा था। तो उसके बाद फाइनली आप इंस्पेक्शन करते हैं, और इंस्पेक्शन करने के बाद अगर डिवाइस ओके है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप उसे रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये टोटल समरी है कि फोटोलिथोग्राफी यूजेस 3 बेसिक प्रोसेस स्टेप टू ट्रांसफर अ पैटर्न फ्रॉम अ मास्क टू वेफर। वो 3 स्टेप्स क्या हैं? हमारे पास कोटिंग होती है, देन डेवलपमेंट, एक्सपोजर होता है, और फाइनली डेवलप हम करते हैं। तो ये तरतीब अब ये पहले कोटिंग है, देन एक्सपोजर, एंड फाइनली developing phase होता है. The pattern is transferred into the wafer surface layer during a subsequent process. In some cases, the resist pattern can also be used to define the pattern for a deposited thin film. इसके अलावा एक और बहुत अहम चीज़ है कि जो रेजोल्यूशन है वो डिपेंड करती है कि आप जो लाइट यूज़ कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ क्या है। रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि कितनी स्मॉल फीचर्स या कितने स्मॉल एजेस हम इसके ऊपर कर सकते हैं, इस फोटोलिथोग्राफी टेक्निक के थ्रू कितने स्मॉल एजेस विद ग्रेट प्रेसिजन हम डेवलप कर सकते हैं। इसके ऊपर अगले लेक्चर में हम एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर है फोटोलिथोग्राफी एंड टाइप्स ऑफ लिथोग्राफी, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। फिल वक्त इतना ही। अल्लाह हाफिज़।